राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने बीकानेर संभाग से संबंधित जो जिले थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने बांसवाड़ा संभाग को स्टार्ट किया और बांसवाड़ा संभाग के पहले जिलों को ऊपर अपने चर्चा करेंगे। बीकानेर संभाग के अपने अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिला जो है कंप्लीट कर चुके हैं। बीकानेर संभाग से संबंधित आपके कुल कितनी क्लासें रहेगी? 4 क्लासें रहेगी, ठीक है। और बीकानेर से संबंधित 2 क्लासें, एक अनूपगढ़, एक गंगानगर की, एक हनुमानगढ़ की और बीकानेर की 2 क्लासें, मतलब 5 क्लासें आपको मिलेगी। बीकानेर 2 पार्टों के अंदर होगा। अब अपने देखो नेक्स्ट क्या रहेगा कि अपने जिलों के साथ साथ संभाग भी पढ़ेंगे, ठीक है। संभाग इस प्रकार से पढ़ना है कि बीकानेर संभाग अपना कंप्लीट हो गया तो आपको मेरे यूट्यूब के ऊपर बीकानेर संभाग की अलग से क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। और उसमें अपने जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अपने कौन सा अनूपगढ़ और बीकानेर से जो भी पढ़ा उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। और साथ में बीकानेर संभाग क्षेत्रफल में किस स्थान पर है, जनसंख्या कितनी है, बीकानेर संभाग में क्या है क्या नहीं है, तो संभाग के ऊपर जो चर्चा करनी होगी वो भी अपने पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो अब अपने नया जो जिला है बांसवाड़ा से संबंधित अपने उस पर चर्चा करनी है। और अपने ध्यान रखना जिला संख्या कौन सा है? 5वां जिला है। और किस पर चर्चा करनी है? अपने को बांसवाड़ा पर चर्चा करनी है। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि बांसवाड़ा जो है, इस बांसवाड़ा के अंदर विधानसभा कितनी है? अभी बांसवाड़ा के अंदर विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके अलावा ध्यान रखना कि बांसवाड़ा के अंदर तहसील कौन सी है। अब आप कहोगे सर हर क्लास में आप तहसील के साथ में उपखंड भी बताते हो, तो ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट ही उपखंड बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अलग से अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्रों की अगर अपने बात करें तो विधानसभा क्षेत्रों में ध्यान रखना एक तो आता है कौन सा? बांसवाड़ा आता है। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा ध्यान रखना घाटोल जो है ये अपने आता है। एक आता है कुशलगढ़ आता है, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ से आप परिचित हो क्योंकि करक रेखा जो है वो ध्यान रखना कि दक्षिण राजस्थान से गुजरती है और कुशलगढ़ तहसील की बिल्कुल क्या गुजरती है? मध्य से गुजरती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने एक विधानसभा क्षेत्र आता है गढ़ी और एक अपने विधानसभा क्षेत्र आता है बागीदोरा। कौन सा आता है? बागीदोरा। ये ध्यान रखना विधानसभा क्षेत्र है। तहसीलों की अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना कि तहसीलों में बात की जाए तो तहसील कौन कौन सी है? एक तो बांसवाड़ा ही खुद तहसील है, बांसवाड़ा तहसील है। इसके अलावा ध्यान रखना घाटोल एक तहसील आती है, ठीक है। एक अपने ध्यान रखना कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है। इसके अलावा गढ़ी है, गढ़ी के अलावा बागीदोरा है, बागीदोरा, बागीदोरा, बागीदोरा। तो ये देखो 5 विधानसभा पढ़ी है तो 5 अपने ध्यान रखना बराबर क्या पढ़ रहे हैं? तहसील भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 तहसील भी अपने पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना अपने बात करें तो तहसीलों में एक गनोड़ आती है, गनोड़ा तहसील अपने आती है। कौन सी तहसील आती है? गनोड़ा। एक अपने छोटी सुरवन आती है। कौन सी आती है? छोटी सरवन जो आती है, ठीक है। छोटी सरवन तहसील आती है। एक ध्यान रखना कि गांगड़ तलाई तहसील आती है, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर कौन सी तहसील आती है? गांगड़ तलाई, गांगड़ तलाई, गांगड़ तलाई तहसील आती है। कहां से आती है? अपने बांसवाड़ा से आती है। एक आनंदपुरी आती है। कौन सी आती है? आनंदपुरी आती है, आनंदपुरी तहसील आती है, आनंदपुरी तहसील है। एक अथुर्णा, ध्यान रखना कि अथुर्णा के द्वीप स्तंभ प्रसिद्ध है। कौन से? परमार कालीन। ध्यान रखना अथुर्णा की क्या प्रसिद्ध है? द्वीप स्तंभ प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक ध्यान रखना अंबापुर आती है। कौन सी आती है? अंबापुर, अंबापुरा आता है, ठीक है। और एक अपने ध्यान रखना क्या रहता है? सज्जनगढ़ रहता है। अब कहोगे सज्जनगढ़ उदयपुर वाला नहीं है, उदयपुर वाला अलग है। और ये ध्यान रखना किससे संबंधित? अपने बांसवाड़ा से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना बांसवाड़ा से संबंधित है। अब इसके अंदर अपने बात करें कि साहब उपखंड कौन कौन से है। आपने हमें उपखंड तो बताई नहीं, तो उपखंड के लिए ध्यान रखना कि मैं उपखंड को लिख रहा हूं रेड कलर से। तो जो भी मैं तहसीलों पर ध्यान रखना कि रेड
टिक करूं वही ध्यान रखना क्या रहेंगे, अपने उपखंड रहेंगे। बात क्लियर है? तो एक तो ध्यान रखना अपने कौन सा है, बांसवाड़ा है, एक कौन सा है, घाटोल है, एक कौन सा है, कुशलगढ़ है, एक गढ़ी है। ठीक है, बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, गढ़ी, बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, गढ़ी। इसके अलावा ध्यान रखना कि एक अपने छोटी सरवन रहता है। कौन सा रहता है? छोटी सरवन अपने रहता है। एक अपने ध्यान रखना अंबापुर आता है। कौन सा आता है? अंबापुर। कितने हो गए? 4 2 6 हो गए। 2 अपने ध्यान रखना कि और रहते हैं। एक कौन सा है? बागी दोरा भी है। ठीक है, कौन सा है? बागी दोरा। तो 6 और एक अपने ध्यान रखना कि कौन सा आता है इसके अंदर, उपखंड के अंदर। कौन सा आएगा भी उपखंड के अंदर? एक, हाँ, कमेंट करके बताओगे। ये एक आपके लिए छोड़ दूं क्या, या मैं लगा दूं? ठीक है, नहीं सर लगा दो ना आप, ठीक है ना। तो एक ध्यान रखना अंबापुर है, एक गढ़ी है, एक ध्यान रखना आनंदपुरी है, एक कौन सा है? घाटोल है, एक बागीदोरा है, एक छोटी सरवन और एक कुशलगढ़, एक कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, गढ़ी, बागीदोरा, बागीदोरा, छोटी सरवन, ठीक है, और एक कौन सा अपने आनंदपुरी है। ठीक है, कौन सा है? आनंदपुरी है। तो ध्यान से इनको पढ़ना। जो रेड कलर में लगे हुए वो अपने क्या रहते हैं? उपखंड रहते हैं भाई। ठीक है, तो ये अपने उपखंड है। अब अपने बात करेंगे, अपने एक एक क्षेत्र से बात अपने को करनी है। तो सबसे पहले अपने बात करें कुशलगढ़ से ही बात करेंगे। कुशलगढ़ से, कुशलगढ़ से बात करें तो कुशलगढ़ से बात की जाए तो कुशलगढ़ प्रजा मंडल का गठन, कुशलगढ़ प्रजा मंडल का गठन, कुशलगढ़ प्रजा मंडल का जो गठन है ये कब किया गया था? 1942 के अंदर कुशलगढ़ प्रजा मंडल का गठन किया जाता है। और कुशलगढ़ प्रजा मंडल का गठन किसने किया था? भंवरलाल निगम के द्वारा। भंवरलाल निगम के द्वारा ध्यान रखना कुशलगढ़ प्रजा मंडल का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो भंवरलाल निगम के द्वारा कुशलगढ़ प्रजा मंडल का क्या किया गया? गठन किया गया था। कुशलगढ़ जो है ये राजस्थान की, ध्यान रखना कि अंतिम तहसील, राजस्थान का सबसे दक्षिणी तहसील मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील है, राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील है, ये सबसे दक्षिणी तहसील है, राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील है। और इसी कुशलगढ़ तहसील के अंदर ध्यान रखना एक गांव आता है। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव, राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो गांव है ये कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव है। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? बोरकुंडा गांव है। क्वेश्चन अपने से पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। और गांव कौन सा है? बोरकुंडा। ध्यान रखना गांव राजस्थान का सबसे दक्षिणी माना जाता है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना कि कुशलगढ़ जो तहसील है इसके मध्य से, ठीक है, कुशलगढ़ तहसील के मध्य से करक रेखा या इसे अपने कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा करक रेखा के मध्य से गुजरती है। करक रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है, कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है। एक चीज ध्यान रखना कि करक रेखा जो है ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। करक रेखा जो है ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक तो ध्यान रखना कौन सा रहेगा? डूंगरपुर रहता है। डूंगरपुर जिले के ध्यान रखना कि दक्षिणी क्षेत्र से, डूंगरपुर के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है, दक्षिण से गुजरती है। कौन से गांव से? चीखली गांव से गुजरती है, चीखली गांव से। एक अपने ध्यान रखना कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय करक रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय
कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? बांसवाड़ा का। जबकि सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय किसका है? गंगानगर जिले का। ध्यान रखना कि सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय आता है। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर जो जिला मुख्यालय वो किसका है? गंगानगर का। तो अपने ध्यान रखना कि सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय कर्क रेखा से, सर्वाधिक दूरी पर, सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, मुख्यालय किसका रहता है? श्री गंगानगर का रहता है। किससे रहता है? कर्क रेखा से रहता है। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर जो जिला मुख्यालय है वो किसका रहेगा? श्री गंगानगर का रहेगा। एक और ध्यान रखना कि कर्क रेखा जो है, इस कर्क रेखा को माही नदी, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को माही नदी उल्टे यू के समान आकृति बनाते हुए, उल्टे यू के समान बहते हुए दो बार काटती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। दो बार काटती है। ध्यान रखना कि कर्क रेखा को अनास नदी एक बार काटती है। अनास नदी एक बार काटती है। अनास नदी, ध्यान रखना कि कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? एक बार। ध्यान रखना कि अनास नदी जो है ये कर्क रेखा को काटती है। तो ये ध्यान रखना कि अनास नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? एक बार अपने काटती है। और माही कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को। और कैसा आकार बनाते हुए? अंग्रेजी के उल्टे यू के समान बहते हुए। नेक्स्ट अपने एक आता है गढ़ी। कौन सी तहसील आती है? गढ़ी। गढ़ी से अगर अपने बात करें तो यहां से ध्यान रखना कि समेकित बाल विकास परियोजना को यहां पर क्या किया गया था? संचालित किया गया था। तो यहां से ध्यान रखना समेकित बाल विकास परियोजना को यहां से क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। और इस परियोजना को प्रारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो इस परियोजना को कब प्रारंभ किया जाता है? तो 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को इस योजना को प्रारंभ किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि बच्चों, महिलाओं व गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इस योजना का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था? कि बच्चों, महिलाओं व गर्भवती महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। किसका? समेकित बाल विकास परियोजना का था। यहीं पर ध्यान रखना कि गढ़ी जो तहसील आती है, इसी गढ़ी तहसील के अंदर एक गांव आता है, बोरखेड़ा गांव आता है। कौन सा गांव आता है? बोरखेड़ा गांव आता है, जहां पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। और माही बजाज सागर बांध कहां पर बना हुआ है? बोरखेड़ा में बना हुआ है। बोरखेड़ा के अंदर ये बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? नदी पूछी जाए तो कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी पर ये बांध बना हुआ है। इस बांध को ध्यान रखना राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था ये बांध? तो राष्ट्र को समर्पित, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1983 को ये बांध राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है।
इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर इस बांध की क्या रहती है? लंबाई रहती है। जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, और भराव क्षमता की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध माना जाता है। माही बजाज सागर जो बांध है, इस पर ध्यान रखना कि अपने माही बजाज सागर परियोजना चलाई गई। ठीक है, माही बजाज सागर जो परियोजना है, ये परियोजना किससे संबंधित है? तो माही बजाज सागर परियोजना ध्यान रखना कि राजस्थान और गुजरात राज्य से संबंधित है। राजस्थान और गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का कितना है? 55% है। लेकिन जो इस परियोजना से विद्युत का उत्पादन होता है, उसका 100% लाभ किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। विद्युत उत्पादन का लाभ, विद्युत उत्पादन का 100% जो लाभ है, 100% जो लाभ है, वो किसको मिलता है? राजस्थान को ही मिलता है। किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है भी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट अपने बात की जाए तो अथूर्णा आता है। कौन सा आता है? अथूर्णा। अथूर्णा, अथूर्णा जो है, ये ध्यान रखना कि यहां पर अथूर्णा के परमारकालीन क्या स्थित है? द्वीप स्तंभ स्थित है। ठीक है, अथूर्णा के अपने बोला जाता है अथूर्णा के परमारकालीन द्वीप स्तंभ स्थित है। द्वीप स्तंभ यहां पर स्थित है। द्वीप स्तंभ स्थित है। परमारकालीन यहां पर क्या स्थित है? द्वीप स्तंभ स्थित है। यह ध्यान रखना कि प्राचीन परमारकालीन राजधानी मानी जाती है। प्राचीन परमारकालीन राजधानी थी। यह ध्यान रखना, परमार शासकों की क्या थी? प्राचीन क्या थी? परमारकालीन क्या थी? राजधानी थी। कौन सा स्थान माना जाता है? अथूर्णा को माना जाता है। किस स्थान को माना जाता है? परमारों की राजधानी अथूर्णा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है बागीदोरा। कौन सा आता है? बागीदोरा आता है। बागीदोरा, बागीदोरा की बात करें तो बागीदोरा में ध्यान रखना कि घोटिया अंबा माता का, घोटिया अंबा माता का क्या स्थित है? यहां पर मंदिर स्थित है। तो घोटिया अंबा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बागीदोरा के अंदर स्थित है। घोटिया अंबा माता का यहां पर जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या के दिन यहां पर ध्यान रखना क्या भरता है? घोटिया अंबा माता का मेला भरता है। और चैत्र अमावस्या के दिन ही ध्यान रखना पाबूजी का मेला भरता है, और चैत्र अमावस्या के दिन ही विक्रमादित्य मेला भरता है। विक्रमादित्य उदयपुर के अंदर भरता है, और पाबूजी का कहां पर भरता है? कोलूमंड फलोदी के अंदर भरता है। ये ध्यान रखना। और यहीं पर जहां पर अज्ञातवास के दौरान घोटिया अंबा माता का मंदिर है, यहीं पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया। 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया। यहां पर 88,000 ऋषियों को क्या करवाया जाता है? भोजन करवाया जाता है। और घोटिया अंबा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? अपने बागीदोरा के अंदर मंदिर स्थित है। बात क्लियर है? इसके बाद में अगर अपने बात करें तो बांसवाड़ा से अपने बात करनी है। किससे बात करनी है? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से अपने बात करनी है। और बांसवाड़ा से अगर अपने बात करें तो बांसवाड़ा से ध्यान रखना कि अपने एक आता है त्रिपुरा सुंदरी, या ध्यान रखना कि इस देवी को कहा जाता है तुरताई माता का मंदिर है। तुरताई माता का ध्यान रखना, ये क्या रहता है? मंदिर रहता है। त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का जो मंदिर है, ये कहां पर स्थित है? अपने तलवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तलवाड़ा में। जबकि तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तिलवाड़ा जो है ये बालोतरा में स्थित है। तिलवाड़ा कहां पर है? बालोतरा में, जहां पर मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, और तलवाड़ा एक स्थान आता है कहां पर? बांसवाड़ा में आता है। त्रिपुरा सुंदरी जो माता है, इस माता की जो मूर्ति है, ये 18 भुजाओं व 18 आयुध वाली मूर्ति है।
मूर्ति है यहाँ पर ये, ठीक है। ये त्रिपुरा सुंदरी जो है ये पंचाल जाति की क्या मान जाती है, कुल देवी मानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी माता जो है ये वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी मानी जाती है। वसुंधरा राज्य सिंधिया की, वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी है। वसुंधरा राज्य सिंधिया की क्या मान जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। और राजनीतिक पद दिलाने वाली देवी भी कहा जाता है इन्हें, राजनीतिक पद दिलाने वाली, राजनीतिक पद दिलाने वाली देवी कहा जाता है, राजनीतिक पद दिलाने वाली देवी कहा जाता है, देवी कहा जाता है। तो इन्हें ध्यान रखना कि राजनीतिक पद दिलाने वाली क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। किस देवी को कहा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी माता को कहा जाता है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता जो है इन्हें राजनीतिक पद दिलाने वाली देवी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहां पर ध्यान रखना कि अपने राम कुंड स्थित है तलवाड़ा में। कौन सा कुंड स्थित है, राम कुंड स्थित है। कहां पर स्थित है, तलवाड़ा के अंदर अपने कौन सा कुंड स्थित है, राम कुंड। यहां पर ध्यान रखना तलवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक धार्मिक स्थलों के अंदर अब्दुल्ला पीर का क्या स्थित है, मकबरा स्थित है। तो अब्दुल्ला पीर का क्या स्थित है, मकबरा स्थित है, जो कहां पर आता है, भगवानपुरा गांव में आता है। भगवानपुरा गांव के अंदर ध्यान रखना अब्दुल्ला पीर का क्या स्थित है, मकबरा स्थित है। यहां से अपने ध्यान रखना कि छींच माता का क्या आता है, मंदिर आता है। जबकि एक देवी अपने आती है छींक माता। कौन सी माता आती है, छींक माता आती है, छींक माता का जो मंदिर है, ये छींक माता का मंदिर कहां पर स्थित है अपने, तो गोपालपुरा, गोपाल जी का रास्ता जयपुर सिटी के अंदर ध्यान रखना किस माता का मंदिर स्थित है, छींक माता का। जबकि छींच माता का मंदिर कहां पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। यहीं पर ध्यान रखना कि अपने बर्मा जी का मंदिर स्थित है। किनका मंदिर स्थित है, बर्मा जी का मंदिर स्थित है। तो यहीं पर अपने बर्मा जी का मंदिर स्थित है। और ये बर्मा जी का ध्यान रखना आदमकद बर्मा जी की मूर्ति वाला मंदिर है। आदमकद बर्मा मूर्ति वाला मंदिर है। आदमकद बर्मा मूर्ति वाला क्या माना जाता है, ये मंदिर माना जाता है। किनका माना जाता है, बर्मा जी का ये मंदिर माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि बांसवाड़ा से एक चंदू जी का गढ़ आता है, चंदू जी का गढ़ा। और चंदू जी का जो गढ़ा है ये राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। और तीर कमान जो है ये राजस्थान में बोडी गामा डूंगरपुर का भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है, बोडी गामा डूंगरपुर के। अपने ध्यान रखना राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है, तीर कमान प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में तीर कमान दो जगह के प्रसिद्ध है, एक तो बोडी गामा के प्रसिद्ध है और एक कहाँ के प्रसिद्ध है, चंदू जी के गढ़े के प्रसिद्ध है। एक ध्यान रखना कि राजस्थान की पहली महिला विधायक जो है, राजस्थान की पहली महिला जो विधायक है कौन थी, यशोदा देवी थी। ये कहां से है, बांसवाड़ा से। तो यशोदा देवी जो है कहां से, अपने बांसवाड़ा से। जो राजस्थान की क्या थी, पहली महिला विधायक थी। तो ये कहां से, अपने बांसवाड़ा से है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने राजस्थान के ध्यान रखना 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, हरिदेव जोशी। और 10 बार ध्यान रखना क्या रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। कौन, हरिदेव जोशी। तो ये राजस्थान में कहां से संबंधित है, बांसवाड़ा से। और इनका जन्म स्थान ध्यान रखना कौन सा था, खांदू गांव था, जहां से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना कि हरिदेव जोशी का जो जन्म स्थान है, हरिदेव जोशी का जो जन्म स्थान कौन सा है, खांदू गांव है। कौन सा गांव है, खांदू गांव। हरिदेव जोशी का ये जन्म स्थान है खांदू गांव। 3 बार राजस्थान के सीएम रहे, राजस्थान के क्या रहे थे, सीएम रहे,
सीएम रहे, और ऐसे सीएम थे जिन्होंने तीनों ही बार, ध्यान रखना, कार्यकाल पूरा नहीं किया। 10 बार ध्यान रखना क्या रहे थे, एमएलए रहे थे। पहली विधानसभा से लगातार इन्होंने चुनाव जीता था। किसने जीता था, हरिदेव जोशी के द्वारा जीता जाता है। बात क्लियर है। एक ध्यान रखना कि बांसवाड़ा के अंदर मक्का जो है, इस मक्का से संबंधित किस्म तैयार की गई है, कौन सी, माही सुगंधा। माही सुगंधा जो है ये किसकी किस्म है, मक्के की किस्म है। किसकी किस्म है, मक्का की किस्म है। मक्का की किस्म है, मक्का की किस्म है। और यहीं पर ध्यान रखना कि मक्का शोध संस्थान स्थित है। मक्का शोध संस्थान स्थित है। कहां पर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो मक्का शोध संस्थान कहां पर स्थित है, अपने बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा के अंदर ध्यान रखना कि सर्वाधिक मैगजीन का उत्पादन, राजस्थान में ध्यान रखना कि सर्वाधिक मैग्नीज जो खनिज है, मैग्नीज खनिज जो मिलता है वो कहां पर है, बांसवाड़ा में। इसके अलावा ध्यान रखना कि आनंदपुर भूकिया, इसके अलावा ध्यान रखना जगतपुरा व घाटोल में सोने के भंडार मिले हैं। सोने के भंडार मिले हैं। सोने के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। ये कहां से, अपने बांसवाड़ा से ही है। तो यहां से सोने के क्या मिले, अपने को भंडार मिले हैं। कहां से मिले, आनंदपुर, भूकिया, जगतपुरा व घाटोल में सोने के क्या मिले, अपने को भंडार मिले हैं। ठीक है, सोने के यहां से क्या मिले, अपने को भंडार मिले हैं। बांसवाड़ा से अगर अपने बात करें, बांसवाड़ा से बात की जाए तो 12 नंबर अपने पॉइंट आता है बांसवाड़ा से। यहां पर ध्यान रखना कि गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय भी ध्यान रखना कहां पर, अपने बांसवाड़ा में। तो गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है, अपने बांसवाड़ा में है। एक यहां पर घटनाक्रम घटित हुआ था, कौन सा, मानगढ़ धाम का। मानगढ़ धाम बोला जाता है। इस मानगढ़ धाम का जो घटनाक्रम है ये कब घटित हुआ था, तो ध्यान रखना कि नवंबर 1913 में, 17 नवंबर 1913 का यह घटनाक्रम रहता है कि यहां पर एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, और एक ध्यान रखना कि कौन सी है, वेलेजली राइफल्स, और एक ध्यान रखना कौन सी थी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट थी। 7वीं राजपूत रेजिमेंट थी। तो यहां पर ध्यान रखना कि भीलों से संबंधित भीलों की शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। शांतिपूर्ण सभा यहां पर चल रही थी, और इस सभा के अंदर मुख्य लीड रोल में कौन थे, गुरु गोविंद गिरी थे। कौन थे, गुरु गोविंद गिरी थे। इस सभा के ऊपर ध्यान रखना कि एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट जो है इनके द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिसमें लगभग ध्यान रखना कि 1500 भील जो हैं वो शहीद हो गए थे। 1500 भील शहीद हो गए। और इसे ध्यान रखना कि भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। भारत का दूसरा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर हुआ था। इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ धाम जो है यहां पर ध्यान रखना कि जो मेला भरता है, क्योंकि जो शहीद हुए उनसे संबंधित ध्यान रखना कि यहां पर धाम स्थापित किया गया और एक पर्यटक स्थल के रूप में भी इसे बनाया जाता है।
यहाँ पर जो मेला है, ये मेला कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। और यहाँ पर पेनोरमा भी स्थापित किया जा चुका है। पेनोरमा भी स्थापित किया जा चुका है इस स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में बनाने के लिए यहाँ पर पेनोरमा भी स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो बीपीएल योजना है, ये बीपीएल योजना कहां से प्रारंभ की गई थी? तो बांसवाड़ा से प्रारंभ की जाती है। बीपीएल योजना का प्रारंभ जो है ये कहां से हुआ था? तो बांसवाड़ा से ही हुआ था। तो बीपीएल योजना का जो प्रारंभ है ये कहां से हुआ था? बांसवाड़ा से हुआ था। और इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है वो भी बांसवाड़ा से हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जो शुरुआत है ये कहां से की गई थी? बांसवाड़ा से की जाती है। और बांसवाड़ा से कब की गई? 2011 के अंदर इस योजना को प्रारंभ किया जाता है। और कब किया जाता है? 3 जून 2011 को। 3 जून 2011 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कहां से किया जाता है? अपने बांसवाड़ा से किया जाता है। बांसवाड़ा के अंदर ध्यान रखना स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव किया गया था। तो बांसवाड़ा में ध्यान रखना कि स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जो है वो कहां पर किया गया था? अपने बांसवाड़ा में किया गया था। जबकि स्काउट से संबंधित एक जम्बूरी से संबंधित जो सबसे बड़ा अपने किया गया था, अपने सबसे बड़ा जो स्काउट से संबंधित था जम्बूरी जी से। ठीक है, तो ये कहां पर किया जाता है? अपने पाली के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ये पाली के अंदर अपने किया गया था। बांसवाड़ा से अपने एक और आता है, कौन सा? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध आता है। तो ये किस नदी पर है कागदी पिकअप बांध? तो ये माही नदी पर है। किस नदी पर है? ये माही नदी पर। ध्यान रखना कौन सा बांध आता है? कागदी पिकअप बांध आता है। तो ये अपने बांसवाड़ा जिले से संबंधित मुख्य ध्यान रखना कि तथ्य थे। अब अपने ध्यान रखना बांसवाड़ा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और यहां से भी अपने क्वेश्चन आते हैं। देखो, बांसवाड़ा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बांसवाड़ा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और महत्वपूर्ण तथ्यों में बांसवाड़ा जिले से संबंधित अगर अपने बात करें तो यहां पर एक कालिंजरा दिगंबर जैन मंदिर आते हैं। कालिंजरा दिगंबर जैन मंदिर आते हैं, इसे महत्वपूर्ण कर लेना। कालिंजरा दिगंबर जैन मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिरण नदी के किनारे स्थित है। हिरन नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रणकपुर का जैन मंदिर पूछा जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? ऋषभ देव जी का मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये जैन मंदिर 3 है, इनके बारे में पूछा जाता है। एक तो ध्यान रखना कौन सा मंदिर है? रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये मथाई नदी के किनारे है। मथाई नदी के किनारे है। एक अपने से पूछा जाता है ऋषभ देव जी का मंदिर पूछा जाता है, जो कहां पर? अपने दुलेव उदयपुर में। कहां पर है? दुलेव उदयपुर के अंदर है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोयल नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? कोयल नदी के किनारे स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रणकपुर जैन मंदिर कहां पर आता है? अपने पाली में आता है। जो मथाई नदी, कालिंजरा दिगंबर जैन मंदिर जो है किस नदी के किनारे? हिरण नदी के किनारे स्थित है। बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा के अंदर ध्यान रखना 56 का मैदान आता है। कौन सा मैदान आता है? 56 का मैदान आता है। 56 का मैदान आता है। और 56 का जो मैदान है इसमें ध्यान रखना कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र जैसे अपने किस नाम से जान जाता है? 56 के मैदान के नाम से जान जाता है। जबकि 56 की पहाड़ियां कहां पर आती है? अपने बालोतरा वगैरह क्षेत्र में आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक क्षेत्र आता है, कौन सा? मेवल जो क्षेत्र है, मेवल क्षेत्र जो है ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र है। बांसवाड़ा व
डूंगरपुर, डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, मध्य का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। तो मेवल के नाम से ध्यान रखना, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र जाना जाता है। एक होता है देवल, देवल ध्यान रखना कि धार्मिक जो स्थल होता है उसे ध्यान रखना देवल अपने कहा जाता है। राजस्थान में ध्यान रखना कि सर्वाधिक सांगवान के जो वृक्ष हैं वो कहां पर है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सांगवान वृक्ष, सर्वाधिक सांगवान जो वृक्ष है ये कहां पर? अपने बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर 21 जून को सूर्य जो है बिल्कुल लंबवत चमकता है क्योंकि करक रेखा पर होता है उस दिन। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर ध्यान रखना कि बांस वनस्पति जो है ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, बांस वनस्पति, बांस वनस्पति सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, बांस वनस्पति सर्वाधिक है। और बांस ध्यान रखना कि विश्व की सबसे लंबी घास मानी जाती है, विश्व की सबसे लंबी घास मानी जाती है, विश्व की सबसे लंबी घास के रूप में इसे माना जाता है। बांसवाड़ा को बांस को ध्यान रखना कि आदिवासियों का, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है और इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं? हरा सोना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अपने बांस को कहा जाता है। बांसवाड़ा का अगर अपने पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, तो बांसवाड़ा का संस्थापक कौन था? जगमाल था। ठीक है, बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा रियासत, बांसवाड़ा रियासत जो है, बांसवाड़ा रियासत का जो संस्थापक है, बांसवाड़ा रियासत का जो संस्थापक है, ये संस्थापक कौन था? जगमाल था। ठीक है, कौन था? जगमाल। और जगमाल कौन था? तो डूंगरपुर रियासत से, डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह, उस उदय सिंह का क्या था? पुत्र था। तो बांसवाड़ा किससे अलग होकर बनी थी? डूंगरपुर से अलग होकर ध्यान रखना रियासत बनती है। और डूंगरपुर के शासक ध्यान रखना कौन थे? अपने उदय सिंह थे, उनके ये क्या थे? पुत्र थे। कौन थे? जगमाल थे। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने बांसवाड़ा के किस शासक ने सहायक संधि की थी अंग्रेजों से? बांसवाड़ा के शासक जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, और ये सहायक संधि करने वाले कौन थे? यहाँ के महारावल उमेद सिंह थे। महारावल उमेद सिंह जो थे उन्होंने सहायक संधि की थी। और ये सहायक संधि कब की थी इन्होंने? तो 1818 में इन्होंने सहायक संधि की थी। किसने? महारावल उमेद सिंह के द्वारा सहायक संधि की जाती है। डूंगरपुर के शासकों को भी ध्यान रखना महारावल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना कि एकीकरण के समय, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक, एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक, बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे, चंद्रवीर सिंह थे। तो बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे। ठीक है, बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह थे। और चंद्रवीर सिंह जो है ये ध्यान रखना कि एकीकरण के दस्तावेजों पर, एकीकरण, एकीकरण के दस्तावेजों पर, दस्तावेजों पर, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर, एकीकरण के दस्तावेजों पर, एकीकरण के दस्तावेजों पर रोते हुए हस्ताक्षर करते हुए कहा, एकीकरण के दस्तावेजों पर रोते हुए हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो एकीकरण के दस्तावेजों पर, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय, हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कहा था? चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा जाता है। किस प्रकार से? कि चंद्रवीर सिंह जो है ये एकीकरण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए रोते हुए कहता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये किसके द्वारा बात कही गई थी? तो चंद्रवीर सिंह के द्वारा कही जाती है। एक अंतिम पॉइंट ये ध्यान रखना
बांसवाड़ा से संबंधित अपने बांसवाड़ा जो जिला, इससे अंतिम पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि बांसवाड़ा के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो अकबर की अधीनता स्वीकार, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जो शासक है ये कौन था? प्रताप सिंह था। तो बांसवाड़ा के शासक किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? प्रताप सिंह के द्वारा, ध्यान रखना, अधीनता स्वीकार की जाती है। एक ध्यान रखोगे कि माही नदी का राजस्थान में प्रवेश, माही नदी का राजस्थान में जो प्रवेश है, ये प्रवेश कहां से होता है? खांडू गांव से होता है। खांडू गांव कहां पर आता है? अपने बांसवाड़ा में ही आता है। यहीं से माही नदी राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो बांसवाड़ा से ध्यान रखना कि माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये अपने कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। बीकानेर संभाग अपने कर चुके थे, अब अपने कौन सा संभाग प्रारंभ कर चुके? बांसवाड़ा संभाग। और बांसवाड़ा संभाग से अपने एक जिला बांसवाड़ा के बारे में अध्ययन किया। कल अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डूंगरपुर या प्रतापगढ़ पर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, एक बार आप ध्यान रखना कि अगर कोई भी बांसवाड़ा से कोई भी पॉइंट आपका छूट चुका है, ठीक है, तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और उसका मैं नेक्स्ट क्लास में नाम भी लूंगा उस विद्यार्थी का जो मुझे बांसवाड़ा से संबंधित कोई भी अगर पॉइंट छूट चुका है तो उसके बारे में अगर बताता है। और क्लास को भैया लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव संख्या जो है वो बढ़ाओ। ठीक है, ताकि क्या मेरे में हौसला बढ़े, और हौसला बढ़े तो और मेहनत कर पाऊँ आपके लिए, है ना। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आपसे इतनी ही ध्यान रखना कि आप दया दृष्टि रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए भी। ठीक है, हाँ, तो अपने इसी प्रकार से आगे संभागों पर चर्चा करते रहेंगे, जिलों पर चर्चा करते रहेंगे। आपका बीकानेर संभाग से संबंधित बहुत जल्द टेस्ट भी होगा। ठीक है भी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।